हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से बजटरी प्रोसेस इन पार्लियामेंट यानी कि संसद में बजटीय प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्तीय विवरण है। यानी कि संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट शब्द की जगह उल्लेख होने वाला जो शब्द है उसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 में निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द को वार्षिक वित्तीय विवरण नामक शब्द से परिभाषित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, भारतीय संविधान में बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में ही भारतीय संविधान में बजट शब्द को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण नामक शब्द से परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, बजट शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किस वर्ष पेश किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1860 यानी 1860 ईस्वी में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला बजट पेश किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत किस वर्ष हुई। यानी कि आपको लोगों को पता होगा कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1867 यानी 1867 में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न नहीं है, अगला शब्दावली है, आप उस प्रश्न की व्याख्या है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। अंतरिम बजट को लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहा जाता है। वोट ऑन काउंटर के जरिए समिति अवधि के लिए सरकार के जरूरी खर्चे को मंजूरी मिलती है। आमतौर पर जिस साल लोकसभा चुनाव होता है उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। तो यानी कि जब इलेक्शन होता है उस समय जो प्रक्रिया होती है बजट के निर्धारण में वो ये होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी अंतरिम पेश किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर.के. खड़मुखम शेट्टी। आर.के. खड़मुखम शेट्टी हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं यानी वित्त मंत्री भी हैं। बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बजट में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राजस्व और पूंजी के अनुमानित प्राप्त किया। अगला ऑप्शन है राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन। अगला ऑप्शन है वास्तविक प्राप्ति और खर्च का विवरण, तथा ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें बजट में निम्नलिखित क्या शामिल है, इस प्रश्न में ये सारे ऑप्शन शामिल हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, एक्वर्थ समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष पृथक किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ये काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 यानी 1921 में एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से पृथक किया गया। यानी कि जो रेलवे का बजट होता है उसे साधारणतया देश में बाकी सब बजटों से अलग रखा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, किस वर्ष दोबारा से रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ मिलाया गया। यानी कि एक बार अलग किया गया था, उसके बाद फिर से मिलाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2017 में ऐसा किया गया।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बजट को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बजट निर्माण की प्रमुख एजेंसियां कौन सी हैं? तो इसमें 4 दिया गया है ऑप्शन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजट निर्माण की प्रमुख एजेंसियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सभी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बजट में कौन से 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तथा ऑप्शन नंबर बी दोनों, यानी संचित निधि पर भारित व्यय तथा संचित निधि से किए गए व्यय, दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, भारित व्यय की सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन और भत्ते। अगला ऑप्शन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते और पेंशन। अगला ऑप्शन दिया गया है CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं भत्ते एवं उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि भारतीय व्यय की सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें ये सभी प्रक्रियाएं शामिल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पारित होने की प्रक्रिया में बजट कितने स्तरों से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 स्तरों से, यानी कि बजट प्रक्रिया पारित होने के पूर्व 6 स्तरों से होकर गुजरता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, संसद में बजट के 6 स्तरों में सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी कि पहला स्तर बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, आम बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बजट भाषण, यानी कि बजट जब पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, तो उस भाषण को बजट भाषण के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, अनुदान मांगों पर कटौती के लिए कितने प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी वो आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव तथा ऑप्शन डी तीनों प्रकार का। तो अनुदान मांगों पर कटौती के लिए तीनों प्रकार के प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। तो इसका